हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। कला और संस्कृति का हम लोग अभ्यास कर रहे थे, उसी को और आगे जारी करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा। वहां के ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते हैं। वहां पे एक कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, वहां उस कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में कुचिपुड़ी गांव है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इसकी फेमस नृत्यांगना जो हैं बाला सरस्वती हैं, राधा रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका आंसर होगा केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप जो है हिंदू में जो देवता हैं भगवान विष्णु वो धारण किए थे ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। तो मोहिनी अट्टम बहुत फेमस है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में पूछता रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा, गिद्धा, छऊ, मणिपुरी। तो शास्त्रीय रूप जो है इसमें से होगा मणिपुरी। मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है कि किस राज्य में मनाया जाता होगा। ये मणिपुर का नृत्य है। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति ही उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से हुआ है। इसे शास्त्रीय भारतीय नृत्यों में सबसे नया माना जाता है। और एक बात बहुत लोकप्रिय है कि भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी राधा मणिपुरी नृत्य शैली की निर्माता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, उपयुक्त सभी। तो ये जितने नृत्य यहाँ पे दिए हुए हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ये सभी नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो अभी इसके पहले हमने बताया है आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, उसको क्लासिकल नृत्य भी कहते हैं। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को भी उठाया है कि आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है वो तो आंध्र प्रदेश का है, लेकिन उसको क्लासिकल नृत्य भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा। फिर फ्रेंड्स इसका आंसर वही होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को एक देव नृत्य भी कहते हैं। ये जितने क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे हैं पेपर में, उस अलग अलग तरीक़ों से आपका प्रैक्टिस हो जा रहा है और किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है। इसका हमने इसके पहले भी जिक्र किया है, क्वेश्चन को करवाया है इसी वीडियो में। तो उद्गम पूर्वी भारत से कौन सा है? मणिपुरी। मणिपुरी इसका आंसर होगा और ये मणिपुरी राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा कथकली का संबंध है केरल से। कथकली मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पे बहुत प्रचलित हैं। मुख्यतः यह पुरुषों द्वारा किया जाता है और मुखौटे का भी इस नृत्य में प्रयोग किया जाता है।
नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है इसको। नाटक में जैसे महाभारत है, रामायण है और वेद पुराण आदि की कथाओं को जब प्रस्तुत किया जाता है तो कथकली के माध्यम से किया जाता है। इसकी फेमस नृत्यांगना है मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथक, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम। इसके पहले अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया है कि कथकली मुखौटे को पहनकर किया जाता है, तो इसका आंसर कथकली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सबसे प्राचीन है, बहुत प्राचीन। इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को हम सदीर अट्टम के नाम से भी जानते हैं। भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। अब सोचिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है तो प्राचीन तो होगा ही, भरत मुनि के टाइम का है। भरतनाट्यम भारत की सबसे प्राचीन नृत्य कला में से एक है। यह नृत्य ज़्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इनकी फेमस नृत्यांगना जो हैं ये हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, सोनल मान सिंह, लीला सैमसन आदि और लोग भी हैं। ये लोग बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी हमने बताया है कि जो भरतनाट्यम का पुराना नाम है वो सदीर है। यहाँ पे सदीर भी बोल दिया है, उसको सदीर भी कहते हैं, सधीर। तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। किसी भी तरीके से फ्रेंड क्वेश्चन कर सकता है, तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर होना है। वो कहीं से भी क्वेश्चन करे, हमें सॉल्व करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है भारत तमिलनाडु, सही है। कथकली कर्नाटका, तो कथकली कहाँ का है ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट है ओडिसी ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा कथकली केरल का है, न कि कर्नाटक का है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल, कथक तमिलनाडु। तो इसका पहला ऑप्शन जो है भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, ये कहाँ का है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का तो है नहीं, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली इसका आंसर सही होगा, कथकली केरल का है। लास्ट ऑप्शन का है कथक तमिलनाडु। कथक कहाँ का है? कथक उत्तर भारत का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली। देखिए, उसी से संबंधित क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पे। तो उत्तर भारतीय नृत्य इसमें कौन सा है? इसका आंसर कथक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, ओडिसी, गरबा, मणिपुरी। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा गरबा। गरबा जो है एक लोक नृत्य है, न कि शास्त्रीय नृत्य है। तो ये रहा 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कॉपी पेन लेके बैठा करिए, तब ज़्यादा अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस हो पाएगी और आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके पहले वीडियो वाले में हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो क्या है और कहाँ से लिया गया है? तो उसका आंसर होगा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है और वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। आज का क्वेश्चन है आपका, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई होना चाहिए फिर चौड़ाई, क्योंकि जब हम चीज़ें बदलेंगे ना तो अनुपात भी बदल जाएगा। तो लंबाई रेस्टो चौड़ाई,
यही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।